स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का यहाँ पर। आप लोग जुड़ चुके हो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए और स्वागत है आपका यहाँ पर। और आज की क्लास में हम लोग बाइनरी फाइल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ है जिसको हम लोग बिल्कुल देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए आपके सामने एक प्रोग्राम है जो दे रखा है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स में है और आपको वो चीज़ें बिल्कुल फिलअप करनी है। अब बात ऐसी है कि इसके अंदर पूरी डेफिनेशन लिख रखी है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। कहता है कि फॉलोइंग कोड इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ डिक्शनरी सिनेमा। ठीक है, ये जो कोड है ये एक डिक्शनरी बना रखी है इन्होंने। इसमें हम खुद ही इमेजिन कर लेते हैं कि कुछ डेटा होगा रिलेटेड, एम टाइप, एम नंबर, एम नेम से रिलेटेड, और ये एक सिनेमा नाम की डिक्शनरी बना ली। कहता है कि विद द मेथड इन पाइथन टू सर्च एंड डिस्प्ले ऑल द कंटेंट इन अ पिकल्ड फाइल जिसका नाम है सिनेमा डॉट डैट। ओके, ये जो डेटा है ना ये इस फाइल के अंदर है। अब हमें क्या करना होगा इसके अंदर से, वेयर माई टाइप ऑफ अ डिक्शनरी इज मैचिंग विद द वैल्यू कॉमेडी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माई टाइप ये जो हमारी की दे रखी है ना, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कुछ डेटा होगा। ठीक है, तो हमें वो देखना होगा कि कॉमेडी वाला कौन सा है बेसिकली। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से डिक्शनरी की कीज़ के अंदर से मुझे वैल्यूज़ को सर्च करना है, बट वो डिक्शनरी किसके अंदर है, मेरी सिनेमा डॉट डैट फाइल के अंदर है। आपने उसको आरबी प्लस में कर लिया, यानी कि वी कैन रीड ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स एज वेल एज हम लोग राइट भी कर सकते हैं। बट अगर ये रीड है तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा काम है जो हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, बिल्कुल लोड कराना है डेटा को। तो अब आप क्या करेंगे, पिकल, ठीक है, और क्या करेंगे, लोड। तो लोड कराते ही हमारे पास में आ जाएगा ये जो डेटा है ये सिनेमा के अंदर चला जाएगा। अब डिक्शनरी में वापस डेटा तुम्हारा आ गया, खांचा आपके सामने इसका डिक्शनरी का है। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सिनेमा नाम की जो डिक्शनरी है, प्लीज़ इसको कैपिटल में इमेजिन करिएगा, उसके अंदर जो माई टाइप है, ठीक है, क्या वो बराबर है कॉमेडी के। तो हम यही चीज़ सर्च कर रहे हैं, डंप होगा नहीं यूज़, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो यही होगा। तो हम जब चेक करते हैं तो डबल इक्वल्स टू के थ्रू करते हैं ना जी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। जैसे अगर मैं इसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर एक कंसेप्ट आपको समझाऊं डिक्शनरी का, तो जैसे मैंने कहा कि नेम, ठीक है, और मैंने कहा पूनम, ठीक है, और मैंने कहा सिटी, ठीक है, तो मैंने कहा सिटी, ठीक है, और अब मैंने सिटी के अंदर लिख दिया कोटा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि के अंदर जो सिटी है, ठीक है, वो मुझे बताओ कौन सी है। तो इस प्रकार से आपके पास में आ गया है ना। तो अगर मैंने कहा कि ये सिटी क्या है, कोटा है, तो बताओ, तो आपके पास में क्या होगा, ट्रू के अंदर आएगा आंसर, है ना। तो वही चीज़ आप इसमें चेक कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। अब कहता है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पाइथन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड टू अ बाइट स्ट्रीम। देखिए पाइथन का जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है बाइट स्ट्रीम के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग बिल्कुल पिकलिंग कहेंगे। अगर यही चीज़ मैं कर रही होती वाइसे वर्सा तो वो अनपिकलिंग हो जाता। ठीक है, अब कहते हैं कि अदिति रॉट कोड टू ओपन फाइल्स एज, जैसे आपकी एक फाइल है, इसने जो है WB मोड के अंदर, नाउ शी वॉन्ट्स टू राइट अ लिस्ट नेम्ड एज friend list to the file which command she must use to write data on file। ठीक है, ओके, तो हमें कौन से, देखो WB में हो गया तो ऑफ कोर्स अब DUMP फंक्शन यूज करेंगे, और वो किसके अंदर का होगा, पिकल के अंदर का। अब हमें इसमें डेटा को राइट करना है। ठीक है, क्या करना है, राइट। तो क्या डेटा राइट करना है, फ्रेंड लिस्ट का। ठीक है, ओके, किस में करना है, ये इस गोले की जगह इस फाइल का नाम लिख दो, दिस इज़ माई फाइल। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, आपके पास में लिखा है कि मुझे, हाँ, तो आपके पास डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या किस में मुझे डालना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ सीक मेथड। ओके, सीक मेथड देखिए क्या होता है कि हमारी फाइल के पॉइंटर की पोजीशन को मनचाही पोजीशन पर पहुंचाना। ठीक है, कहता है कि टेल्स द करंट पोजीशन विद इन द फाइल, it confirm whether you can move to the position in file or not। तो कहता है, एक सेकेंड रुकिए, आपको कहता है कि tells the current position, नहीं, current position तो बताता है टेल फंक्शन आपको बताएगा करंट पोजीशन फाइल पॉइंटर की। अब ये कहता है कि इट कंफर्म वेदर यू कैन मूव टू द पोजीशन इन द फाइल और नॉट, इंडिकेट फ्रॉम where file read or write will take place, move the current position। ओके, तो यस, इसी को ढूंढ रहे थे कि करंट पोजीशन जब आपके फाइल पॉइंटर की चेंज होती है तो वो सीक के थ्रू होती है। बताना करंट पोजीशन को इट्स द वर्क ऑफ टेल फंक्शन।
सीक यानी कि पहुंचाना, ठीक है। या शी वॉन्ट्स टू राइट whether her name is listed in the shortlisted .dat or not, ठीक है, ठीक है। विच कमांड शी कैन राइट टू ओपन, ठीक है। तो देखिए अब उसको कोई चेंज तो नहीं करना ना, शी जस्ट वांट टू ओपन दैट फाइल एंड शी जस्ट वांट टू लुक एट दैट कि उसका नाम उसमें है कि नहीं है, ठीक है, जैसे आपका नाम होगा, है ना, बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट के अंदर। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पर आप आएंगे और मुझे थैंक यू करेंगे, है ना, या थैंक यू उस टाइम ज़रूर बोलिएगा, है ना, तो उससे भी चीज़ें हैं जो पता चलेंगी। ओके तो चलिए फिर खैर आगे चलते हैं। तो हम आरबी मोड के अंदर अपनी फाइल को ओपन कर रहे होंगे, तो यस हम लोग ऐसा कर रहे होंगे, खैर हम ऐसा भी कर रहे होंगे, विद से भी हम कर रहे होंगे ओपन, ठीक है। विद से हम यूजुअली करते नहीं हैं बट दोनों ओके हैं। अब कहते हैं कि हरीश डेवलप्ड अ पाइथन कोड टू अपडेट अ बाइनरी फाइल जिसका नाम है stock.dat। ही ओपनड फाइल यूजिंग कमांड जिसका नाम है विद ओपन RB plus, ओके ठीक है। Later he realized that he forgot to close the file in the program. What can be the consequences? देखिए क्या है कि अगर आपने with open से अपनी फाइल को ओपन किया है with फंक्शन with कीवर्ड से, तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ये मैंने टेक्स्ट फाइल पढ़ाते टाइम पर जब फाइल को ओपन करने की बात थी ना, तो उस टाइम पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। फाइल हमारी है ना जो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, तो आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है, विद से हमें एक ही चीज़ समझ में आती है। दिशा वांट्स टू ऐड न्यू आइटम इन अ बाइनरी फाइल वाइल कीपिंग ओल्ड डेटा इन फाइल, ठीक है। अब वो क्या है कि पुराना डेटा भी रखना चाहती है और नए को भी रखना चाहती है, तो अब उसको मोड क्या सजेस्ट करोगे? तो हम AB मोड सजेस्ट करेंगे कि तुम पुराना भी रखो अपना और नया भी इंसर्ट कर दो। कहते हैं कि इफ़ वी वॉन्ट टू नो द करंट फाइल पोजिशन Which method can be applied? If we want to know the current file position, current की पोजीशन को जब हमने जानना है फाइल पॉइंटर के, तो हम टेल से ये चीज़ पता कर रहे होंगे, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू अनपिकलिंग डेटा, ठीक है। तो देखिए पिकलिंग के लिए यूज हो रहा है डम, उल्टा करने के लिए लोड, ठीक है। ओके कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओपन्स अ बाइनरी फाइल result.bin इन राइट मोड एंड राइट डेटा फ्रॉम अ लिस्ट, ठीक है। अब आप कैसे ओपन करोगे? आप विद ओपन रिजल्ट WB आपने कर लिया, डम आपका L, ये बिल्कुल सही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे वाली चीज़ें देखनी होंगी बिकॉज पहले ही सही मिल गया। बाकी अगर हम देखेंगे कि ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि RB और AB नहीं हो सकता, ठीक है। नया डेटा आप ऐड करना चाहते हो ना कि पुराने में आप करना चाहते हो, और ये उल्टा लिखा है, पहले आएगा कि क्या और फिर आएगा किस में। तो क्या एक लिस्ट थी और F हमारी फाइल का पॉइंटर था, ठीक है, ओके ऑब्जेक्ट था। टू राइट डेटा इनटू बाइनरी फाइल विच मोड विल बी यूज्ड, राइट करने के लिए WB मोड का यूज कर रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनरी फाइल, ओके तो ये सारे के सारे ही हैं, कोई इमेज हो गया, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, सारी हमारी क्या है बाइनरी फाइल्स ही हैं, क्योंकि जब हम इनको ओपन करेंगे नोटपैड में तो ये हमें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। विच मेथड इज यूज फॉर राइटिंग डेटा इन बाइनरी फाइल, राइट के लिए हम डम का यूज करते हैं, रीड के लिए हम लोड का करेंगे। राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग एंड लोडिंग, यानी कि लोड कर रहे हैं तो उसको हम अनपिकलिंग बोलेंगे, ओके ठीक है। कहता है कि मिस श्रुति इज वर्किंग ऑन द book.dat फाइल बट शी इज कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल, ठीक है। तो आपको उसकी हेल्प करनी है यहाँ पर स्टेटमेंट 1 के अंदर। सारी चीजें समझ में आ गई कि क्या हुआ है, ठीक है। सो हाउ टू रीड द डेटा, सो रीडिंग के लिए व्हाट वी गोना डू देयर, पिकल मॉड्यूल को याद करेंगे और हमें लोड कराना है, ठीक है। तो F1, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है, यस डेटा इज इक्वल्स टू भी लगा लेना क्योंकि कहीं तो स्टोर करोगे ना उसको। Which of the following are the both writing and reading? B plus अगर बाइनरी है तो, ठीक है, और अगर टेक्स्ट है तो W प्लस लिख देते। What is the meaning of R plus B? R plus B means बाइनरी भी है और रीडिंग एंड राइटिंग दोनों है, ठीक है। ओके विच स्टेटमेंट अबाउट बाइनरी फाइल इज इट ट्रू, बाइनरी फाइल से रिलेटेड क्या चीज सही है? द फाइल एक्सटेंशन डैट, ठीक है, दे आर नॉट ह्यूमन रीडेबल, सुपर कूल। द फाइल स्टोर्स द सेम फॉर्मेट एज हेल्ड इन मेमोरी, यस सारी बातें सही हैं, ओके। तो अब आपका अगला प्रश्न आता है, कहते हैं कि नवीन इज ट्राइंग टू राइट ट्यूपल, ठीक है, ओके
ऑन द बाइनरी फाइल जिसका नाम है आइटम डॉट डैट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो आपको उसकी हेल्प करनी है कि भाई तू ऐसा कर ले। ऐसा है कि अगर उसको राइट करना तो DUMP फंक्शन यूज़ होगा, जिसको मैं रेड पेन की बजाय अगर ब्लू में वाइट या येलो में लिखती हूँ तो समझ में आएगा। DUMP फंक्शन, और क्या था, T1 था, और किस में था, F के अंदर। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लगा रहे होंगे। अब कुछ केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी मतलब कि एक तरीके से आप प्रोग्राम ही है एक जो है आपको बनाना है, और फिर उसके थ्रू हम चीज़ें हैं जो कर रहे होंगे। ओके, अब आप इसका प्रोग्राम है जो बिल्कुल ट्राई करिएगा। एक बार इसको पढ़ करके देखते हैं, क्योंकि अगले पेज पर मैंने इसका फिल इन द ब्लैंक्स बना रखा है। कहता है कि राहुल इज़ ए प्रोग्रामर। हमने कहा बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। हु वांट्स टू मेक अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग बाइनरी फाइल ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन। राहुल के बारे में बात करिए कि वो एक प्रोग्रामर है, उसको ये अब 2 फंक्शंस बना रहा है। कौन से, बाइनरी फाइल के अंदर, एक add emp और एक get emp। कहते हैं कि add emp to create a binary file called employee.dat file containing employee information। ठीक है, get जो फाइल, पहले इसको देख लेते हैं। add के अंदर क्या हो रहा है, क्रिएट कर रहे हो एक फाइल को, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशन है। और गेट के अंदर क्या कर रहे हो, टू डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु इज हैविंग द सैलरी मोर देन 50। In case there is no employee having the salary greater than 50, the function should display a message। कोई भी, राइट, समझ में आ गया। आप क्या करो, आप 2 फंक्शन बना रहे हो। एक में बंदे का डेटा जा रहा है और दूसरे में आप उनका डेटा सर्च कर रहे हो जिनकी 50 से ज़्यादा सैलरी है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम एक पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, क्योंकि पेपर में ऑल्दो हमें राइट नहीं करना है। ठीक है, अब पेपर हमारा CBT होगा तो उस केस के अंदर हमें चीज़ें लिखनी है इसके अंदर, मतलब चूज़ करने ऑप्शन। तो देखिए, अब स्टेटमेंट नंबर 1 बोले तो कि फाइल को ओपन करना होगा, एंड ऑफ कोर्स यू आर राइटिंग डेटा हेयर, सो द फाइल मोड मस्ट क्या होना चाहिए, WB। तो देखते ही हमारा ऑप्शन नंबर A है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर क्या चीज़ हो रही होगी, हम डेटा को राइट कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, पिकल डॉट डंप, क्या डेटा करना है, लिस्ट का, और किसके में अंदर करना है, फाइल का नाम क्या था, F होगा शायद, है ना। तो ऐसा कहाँ लिखा है, पिकल डॉट डंप। ओके, तो हमारा C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला प्रोग्राम, ओके, उसी के अंदर की अगली चीज़ है। ओके, तो सारी चीज़ें आपको कर रखी हैं इसने, फाइल को RB मोड में ओपन भी कर दिया। ओके, राइट, रीड, सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पर हम अपनी फाइल का जो ओपन करेंगे ना उसको, ठीक है, ओपन कर लिया RB मोड के अंदर। अब हम सारा डेटा क्या करा लेते हैं, लोड करा लेते हैं। तो आपके पास में पिकल डॉट लोड फंक्शन, ठीक है, बाकी देखो कहीं नहीं हो रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है इसके अंदर, और आपने 2 पैरामीटर दे दिए, लोड में एक ही होता है, तो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, पिकल डॉट लोड, ऐसी बात है, किस को, F को। ठीक है, ओके, तो बस अब हमारा डेटा आगे, बाकी सारी चीज़ें तो हो ही रखी है, खैर, है ना। ठीक है, हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा हमें बताना, स्टेटमेंट नंबर 4 के अंदर ये वाला, तो बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ग्रेटर देन देख रहे हैं, बट विच वेरिएबल, हमसे कुछ पूछा, अलग चीज़ गई, विच वेरिएबल विल कंटेन द सम टोटल ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। तो जिसमें सम है वो हमारा कौन सा है, सम की अगर हम बात करेंगे, ओके, इसमें थोड़ा सा वो ऊपर नीचे से चीज़ें लिखी हैं, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो गया, बट बाय द वे इसमें आप प्रिंट कर दोगे। ओके, तो इसमें सम तो हम खैर किसी में कर ही नहीं रहे हैं ना, हाँ, सम तो नहीं कर रहे हैं हम, खैर यहाँ पर नहीं, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं टोटल। ठीक है, टोटल सैलरी का टोटल के अंदर हो रहा है, राइट, ये ऊपर हो रहा है ना इसका, देखो, ठीक है, राइट, ओके। तो ये वाले में क्या हो रहा है, ये 50,000 किसके हैं वो काउंट हो रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड काउंट कर रहा है। ठीक है, ओके, सो स्टेटमेंट नंबर 4 में हमें ग्रेटर देन लिखना है, क्योंकि प्रश्न में ही ये चीज़ बोली गई है कि ज़्यादा होने चाहिए 50 से सैलरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइल एक्सेस मोड। ओके, R+ जो आपका मोड है, कहता है कि वो दोनों के लिए, रीडिंग राइटिंग के लिए यूज़ में आता है। हमने कहा हाँ। कहता है कि फाइल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू इट्स बिगनिंग, हाँ जी बिल्कुल, बिगनिंग के लिए। अब मैं दूसरी चीज़ें पढ़ूं, क्योंकि मुझे पहली चीज़ ही सेटिस्फाइड मिल गया, क्योंकि इसमें मैं बार बार ध्यान कर रही हूँ, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिखी है कि हमें जो अनट्रू बोलना हो, मतलब पहले में ही बिल्कुल सारी चीज़ें सही हैं। बाकी दूसरा पढ़ लेते हैं। W+ का मतलब है राइटिंग और रीडिंग, ये भी ठीक है, लेकिन कहता है कि ऐड एट द एंड
नहीं, एंड नहीं, ये ओवरराइट करता है आपके डेटा को। ए मोड की बात है, आप एंडिंग के लिए बिल्कुल सही है। द फाइल पॉइंटर नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, इसमें एंडिंग में होता है। डब्ल्यू मोड हमारा राइटिंग रीडिंग के लिए होता है, ठीक है। ओके, सो ये तो हमारा हो गया, ठीक है। ओके, ये हुआ नहीं है, ये कंटेन द नंबर, ओके दैट्स माय बैड। हाँ, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हमारे टोटल रिकॉर्ड्स वो इसी के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ है जिनकी 50 से ज़्यादा है, तो वो ये वाला होता है जिसको हमने गोला किया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बातें करेंगे और अगली क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे चीज़ें। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। बाय।